स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 12 सितंबर को सुबह 3:45 पर अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग की गई थी। 9 राउंड फायरिंग की गई थी और 2 बदमाश सुबह सुबह आकर जब फायरिंग करते हैं तो उसके बाद दहशत का माहौल था और दिशा पाटनी का परिवार उस वक्त खौफ में था। लेकिन अब उन दोनों आरोपियों को ढेर कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी में मंगलवार को हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी रविंद्र और अरुण को मार गिराया गया है। यह संयुक्त ऑपरेशन यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस सेल और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर किया। यानी 3 प्रदेशों के प्रशासन ने मिलकर इन आरोपियों को ढेर किया है। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के बाद लगातार ये मांग की जा रही थी कि इन आरोपियों को पकड़ा जाए। हालांकि अब इन आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, सीधे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इन बदमाशों पर बरेली में दिशा पटानी के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करने का आरोप लगा था। यह घटना उस समय चर्चा में आई जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, जो 12 सितंबर 2025 को हमला दिशा पटानी के बरेली वाले घर पर किया गया था। उस वक्त की जिम्मेदारी ली गई। पुलिस के अनुसार मारे गए बदमाश इसी गिरोह से जुड़े हुए थे और कई और आपराधिक वारदातों में शामिल थे। पुलिस को लंबे वक्त से इनकी तलाश थी और आखिरकार इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए शूटरों के पास से कुछ सामान भी बरामद किया। इसमें वो अपाचे बाइक शामिल है। इसके अलावा इस्तेमाल में तमाम तरीके के और हथियार मिले, साथ ही जिगाना पिस्टल मिली, एक ग्लॉक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं आपको बता दें कि एक लंबा आपराधिक इतिहास दोनों आरोपियों का रहा है और अब उन्हें पुलिस ने मार गिराया, एसटीएफ ने मार गिराया गया। मारे गए आरोपियों की पहचान रविंद्र उर्फ कल्लू, जो कि कहनी रोहतक का निवासी बताया जा रहा है, और इसके अलावा अरुण, जो कि गोहना रोड सोनीपत का निवासी बताया जा रहा है। यहां पर ये काफी सक्रिय थे, यहां से ये अपनी ये पूरी गैंग चलाते भी थे, ऐसा कहा जा रहा है। दोनों शूटर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य थे। अब जब उनके पास से इस तरीके के हथियार बरामद हुए हैं तो सभी हैरान भी हैं। बता दें कि 12 सितंबर की सुबह करीब 3:45 पर इन आरोपियों ने 9 राउंड फायरिंग की थी और उसके बाद से ही दिशा पटानी का पूरा परिवार दहशत में था, मुंबई से लेकर बरेली तक। और ये फायरिंग उस वक्त इसलिए की गई क्योंकि दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी द्वारा कुछ वक्त पहले कथावाचकों को लेकर ऐसी टिप्पणियां की गई थी जो कि अशोभनीय बताया था इस गैंग ने, और कहा था कि कथावाचकों पर इस तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह थी कि 12 सितंबर को उन्होंने फायरिंग की। जब फायरिंग हुई तो घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पटानी के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पटानी से फोन पर बात करके परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था। पुलिस ने 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की। अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ के बाद जांच में तेजी आई और गैंग के और सदस्यों की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस वक्त यही बड़ी खबर है कि खुशबू पाटनी, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को मार गिराया गया है गाजियाबाद में। बाकी जब 12 सितंबर को फायरिंग की गई थी तो उसके बाद खुशबू पाटनी के पिता ने क्या कुछ कहा था, उनका बयान सुन लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। घटना के बारे में आप सबको पता है और आपने न्यूज़ भी पढ़ ली होगी, आपने न्यूज़ भी देख ली होगी। तो घटना तो आपने देख ही ली है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे घर पर बर्स्ट फायर किया है। मेन घटना यही है। सर, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है फेसबुक पर, उन्होंने कैसे किया है, खुशबू के जो था एक वर्जन था उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। खुशबू का भी जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपने देखा होगा उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ा गया है। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा हम गुरु जी, आचार्य जी और इस तरह के जो हमारे साधु संत हैं उनका हम ससम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बयान को तोड़ मरोड़ के या उसमें कट पेश करके अगर ये करता है
तो ये कहीं न कहीं पे हमको नीचे गिराने की एक साजिश है। आप क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह की आप कंप्लेंट करते हैं? कार्रवाई पुलिस ने अपना पूरा जितना प्रयास पुलिस कर सकती है कर रही है। माननीय योगी जी का ये उत्तर प्रदेश है और योगी जी का भी पुलिस को एक स्पष्ट आदेश है, जीरो टॉलरेंस। और स्पेशली इस तरह की जो गुंडागर्दी या इस तरह की दहशतबाजी है उस पर पूरा लगाम लगाने की उनकी कोशिश है। और उसी क्रम में हमारे बरेली की पुलिस, एसएसपी, एडीजी सर, एसपी ट्रैफिक सभी लोग लगे हुए। सर कितने गन शॉट फायर किए और किस तरह की आप लोगों ने? गन शॉट तो फायर, चूँकि उस समय तो हम लोग दहशत में थे, मैं जट भी गया था, बाहर आने की कोशिश भी करी थी, आया भी था और जैसे तैसे आड़ लेके हम लोग बचे हैं। चूँकि मैंने आपको बताया ना कि वो जो गन शॉट है वो यहाँ स्वदेशी नहीं है, वो विदेशी है, उसको तो बटन दबाते हुए कई राउंड फायर कर जाती है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, 8-10 राउंड तो मेरे ख्याल से फायर हुई है। गोल्डी बरार ने ली है ये तो फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि गोल्डी बरार ने ये जिम्मेदारी ले रखी है। अब ये तो पुलिस जब किसी नतीजे पे पहुंचेगी तभी हम कुछ कहने